गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रीवियस क्लासेस में अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं और एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज है तुम्हारे एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में, वो 6 मार्क के आसपास पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव में रहेगा और बाकी सब्जेक्टिव में रहेगा। तो ये तुम्हारे बोर्ड पे 2 एक्सिस बना गया, ये एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। इधर प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से। फिर इसे ऊपर चलेंगे अपन लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसी प्रकार चलेंगे अपन लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, इधर भी 8 9। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अब देखो इसमें, देखो x मतलब पहले अपन जब लिखने का कोऑर्डिनेट लिखने का बारी आएगा ना, तो पहले x वाला लिखेंगे और फिर बाद में क्या लिखेंगे, y वाला। ठीक है, तो इसमें अगर x वाला क्या चीज में बताओ, x क्या चीज में, प्लस में, और y वाला क्या चीज में है, वो भी प्लस में है। ठीक है, ये इसमें x वाला क्या चीज में है, माइनस में, y वाला क्या चीज में है, प्लस में। इसमें क्या है, x भी प्लस में, y भी, सॉरी दोनों ही क्या है, माइनस में। इसमें क्या है, x क्या है प्लस में, y क्या है माइनस में। यानी इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर x एक्सिस का किसी कोऑर्डिनेट को बताना हो ना तो एब्सिसा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। अगर y एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट के बारे में बताना है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी अगर कोई लिख देगा कि x, कोई कहेगा कि एब्सिसा 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, वो x कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है। अगर लिखा रहेगा ऑर्डिनेट 4 है, इसका मतलब क्या होगा, वो y कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिखो। जैसे अगर कोई तुमसे अगर ऐसा पूछ दे कि -2, 6, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस में जाएगा बताओ। देखो x माइनस में है तो x माइनस इसमें, और y क्या चीज में है, प्लस में, यानी कि इसमें जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, हो या ना। अब एक अपन लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले अपन लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका नाम ए रखते हैं, इसको लिखते हैं x1, y1, x1, y1। ऐसे एक पॉइंट और यहाँ पे बी है, इसका लिखते हैं x2, y2। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ना ए बी, होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है रूट अंडर x2 का स्क्वायर माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। ये सब तुम लोग पहले पढ़ा हुआ, अभी रिवीजन क्लास है तो अपन इसको प्रूफ नहीं कर रहे। अगर प्रूफ करेंगे ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो अपन जो भी मेन मेन चीजें वो पढ़ते जाएंगे, जो मेन मेन क्वेश्चन है वो रिवाइज करते जाएंगे अपन लोग। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला और है, डिस्टेंस से ना कोई भी कोऑर्डिनेट, मान चलो ये है कोऑर्डिनेट x, y है, कहेंगे इसका ना ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम, दूसरा लिखेंगे अपन लोग, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन लोग। find the distance between find a distance between the points a बराबर 7,13 and b 10,9। बना के दिखाओ दी क्वेश्चन, बना के दिखाओ।
आ गया आंसर? किस किस का आंसर आ गया? 3। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान देखो, पहले लिखेगा, पहले इसमें x1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? x1 कितना है 7, फिर क्या है y1 कितना हो गया बता 13, हाँ या ना? फिर एंड, फिर ध्यान से देखो, सॉरी, फिर यहाँ पे x2 भी दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ है 10, और y2 भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ 9, हाँ या ना? तो फिर अपन लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला क्या होता है बताओ तुम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो x2 कितना लिखा हुआ 10, अब माइनस 7 का स्क्वायर, हाँ या ना? प्लस y2 कितना दिया हुआ 9, और फिर माइनस कितना लिखेंगे 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 10 में से 7 जाएगा कितना होगा 3, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस -4 का कितना होगा 16, 16 और 9 कितना होता है 25, यानी कितना हो गया 5 यूनिट्स, हाँ या ना? ये आंसर किस किस का आ गया था? एकदम सिंपल है, एकदम डिस्टेंस निकालना, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, मिटा दे दोनों को, हाँ या ना? बना के दिखाओ, फिर से क्वेश्चन चला गया यार, 6√5 आया। फिर से वही बात लिखेंगे, x1 कितना है -4, y1 कितना है 7 ना, फिर ऐसे क्या x2 कितना है 2, और y2 कितना है -5, फिर अपन लोग क्या निकालेंगे डिस्टेंस क्या निकालेंगे PQ, तो क्या आ जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? तो यहाँ से x2 कितना दिया हुआ है 2, अब माइनस ऑफ -4, ठीक है, प्लस फिर कितना 4 कितना -5 और -2 का क्या होगा होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया यहाँ पे 2 + 4 का होल स्क्वायर -7, ठीक है, तो प्लस तो कितना होगा -12 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 ना, यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 144, तो कितना आया, जोड़ेंगे 6 4 10 का 0, हासिल 1 4 3 7 7 1 8, 180 आया। तो 180 को कितना लिख सकते हैं अपना लोग 6√5, नहीं इसका कैसे तोड़ना पता है ना, इसे रूट में जाना, ऐसे करके तोड़ लेना, ठीक है, तोड़ पाओगे ना? जिसका जोड़ा लगे उसको बाहर कर दो, जिसका नहीं लगे वो अंदर में रह जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एक दो बाहर आएगा, एक 2 1 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर 5 ही रह जाएगा। स्टार्ट कर देना, कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करना, -6 है ये, 6, -6, समझ में आ रहा है ना? मेरा तो पूछना है, देखो पूछो, कहाँ 3 कहाँ होगा, एक 180 का फैक्टर तो
बंद कर दिया है, चालू है, बंद करना। तो सिंपल कहता फाइंड डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 -6 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। तो ओरिजिन वाला फॉर्मूला तो बता ही दिए, नहीं बताती है तो कैसे लिखेंगे अपन लोग, लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना दिया गया इसमें 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा 72। 72 को अगर बाहर निकालें कितना होगा बताओ 6√2। ये तोड़ने आता है ना, ठीक है लिख लो आराम से। नोट लगा के 2 पॉइंट लिखो, लिखते हैं नोट लगा के 2 पॉइंट लिखो, लिखो एनी पॉइंट ऑन x axis is the form of x, 0। कोई भी पॉइंट अगर तुम x एक्सिस पे मान लो एक पॉइंट x एक्सिस पे है तो किस फॉर्म में होगा x, 0 होगा, है ना, क्योंकि जो कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है इसका मतलब उसका y क्या होगा 0 होगा। कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है इसका मतलब x उसका क्या, कोई पॉइंट मान लेते हैं जो क्या है y एक्सिस पे, इसका मतलब क्या है x का x क्या होगा 0 होगा, है ना, यानी कि x इसका डिस्टेंस x पे कितना चला कुछ नहीं, 0 ने इधर ने भागा है, अगर इधर कोई चलेगा तो x में चलेगा, ऊपर चलेगा तो y में चलेगा, है ना। को हम कोई पॉइंट मान लिए है x एक्सिस, इसका मतलब x कॉमा क्या कैसा होगा 0। कोई पॉइंट अगर मान लेते y पे, दूसरा पॉइंट लिखो एनी पॉइंट ऑन, देखो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ 0, y, है ना, लिखते जाओ। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, ठीक है, क्वेश्चन करने वाले 2025 का, देखते हैं इस साइड लिखते हैं अपन लोग। PYQ अपना इसका नंबरिंग ना अपन लोग ऐसे रो 1 में करते हैं 1 2 ऐसे करके, ठीक है, PYQ वाला का।
बन गया। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सब ना ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। अगर इससे डिस्टेंस में पूछना हो तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा ये क्वेश्चन, अगर आना होगा तो। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिया हुआ है, क्या लिखा, एक पहले बना ही देते तुमको, तो बना के दिखा देते हैं, इसको हटाओ। क्या कर रहा है, डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3, -4, -3, -4 की तरह -3 आई -4, यानी कि ये यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, माइनस ए बराबर क्या होगा, -3, -4, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, इससे कितना दूरी पे है, कितना दूरी पे है, बोलो बताओ, 3 यूनिट दूरी पे है कि 4 यूनिट दूरी पे है, इससे दूर कितना है? अंधा भी होगा ना, ऐसा गलती नहीं करेगा, नहीं समझा। अबे तुमको यहाँ से यहाँ कहेंगे जाओ, इस पे जाओ, तुम्हारे लिए कितना दूरी हो गया ये, अभी यानी कि वाई वाला बोल पा रहे हैं, कितना है, 4 यूनिट ना, यानी कि इसका ऑप्शन कितना होगा, 4। कौन सा ऑप्शन आया तुम लोगों को, सी कैसे आ गया, अरे बंद कर दो उसको, इसलिए हम ना ग्राफ पे ग्राफ वाला रखबे किए, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट तुम लोग को प्लॉट करने में तुम लोगों को दिक्कत है ना। अब तुमको कहें ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, हाँ या ना, ये है एक्स एक्सिस, इससे करा इस पॉइंट का कितना दूरी है, तो दूरी यही होगा ना, सीधा सीधा, तो यहाँ से यहाँ तक इधर कितना 1 फिर 2 3 यानी कि 4 है, तो इतना कितना यूनिट है, 4 यूनिट ना, 4 है ना, तो 4 है लिखेंगे ना, हाँ या ना, है डायरेक्ट कैसे आ गया, अरे पागल, इसमें y का कोऑर्डिनेट तो -4 है, तो -4 मतलब नीचे वाला, +4 मतलब ऊपर, यानी कि 4 यूनिट, माइनस ना डायरेक्शन का बात है सीधा, अरे मॉड में होता है। तुम एक काम करो, फार्मूले लगा के तुम लोग निकाल लो, ये इसका चलो ये कोऑर्डिनेट बताओ कितना है, एक्स एक्सिस ये कितना होगा, -3, 0 होगा, ये इसका डिस्टेंस निकालो, निकालो जल्दी तुम लोग फॉर्मूला लगा के, पूरा ही गरीबी देखा में तुम लोग घुस गया है एकदम, लो फॉर्मूले लगा के बताते, ये दो है ना बेटा, क्या लिखाएंगे बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 x2 कितना है, अरे -3 का होल स्क्वायर, ये प्लस क्या होगा, -4 - 0 का स्क्वायर, है या ना, तो यानी कि यहाँ पे कितना होगा, -3 फिर क्या होगा, +3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो गया, नहीं -4 का स्क्वायर हो गया ना, हाँ या ना, तो ये तो 0 हो गया, यानी कितना 0 प्लस 4 का स्क्वायर ना 16, √16 कितना होगा, 4 नहीं होगा, तो 4 कौन सा ऑप्शन है, लेकिन अपन को ऐसे नहीं जाना है, बताए थे अभी बताए थे तुम लोगों को, ऐसे नहीं जाना है कि बात बैठ गए हैं बैठ के निकाल रहे हैं अपन लोग, ऐसे नहीं करना है, इसको हटाओ, ऐसे नहीं जाना है, क्वेश्चन को देखना है पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लिया, ये ऑब्जेक्टिव वाला को देख लो, ये कोऑर्डिनेट है, किससे डिस्टेंस निकालना है, एक्स से निकालना है, एक्स से निकालना डिस्टेंस कितना दूर पे होगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई में कितना लिखा हुआ है, -4, आंसर सीधे 4 टिक करो, ठीक है, लिख दे, ऐसे करके लिखना, लिखेंगे आंसर में लिखना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स है 6, तो बराबर कितना होगा, -4 है, तो इसको मोड में से लिखना है, ठीक है, यानी कितना होगा 4 आंसर सीधा, ठीक है, तो माइनस में रहे प्लस में, प्लस में आंसर देना तुमको, फिर देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ए - बी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा, सी, जाओ पी लो तुम लोग जाओ, यानी कितना हो जाएगा, वही फिर से वही क्वेश्चन है ना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कितना होगा, इसका वाई देखो, वाई कितना है -b, तो -b का मोड कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन कौन सा है, सी, ठीक है। फिर तीसरा नंबर देखो, ये भी 2025 में पूछा गया था, एक अगला वाला शायद 2023 वाला है, ये तो 2025 का क्वेश्चन है,
ठीक है, बनाओ बनाओ, तुम लोग बनाना दिखाओ। सबका सब पी वाई क्यों मुझसे पूछ रहे हो? 3 नंबर का आंसर कौन बताएगा, बताओ क्या सिद्धू, क्या लगता है तुमको? डी। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एक्स एक्सिस, फिर तो उसमें यूनिट दे दिया, कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो देखो वाई में, देखो वाई में किस किस में प्लस 3 चल, ये तो है, ये तो होगा नहीं, ये मतलब कि ऑप्शन ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ -3 है, यहाँ पे 3 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला, क्या कि इसमें पूछ रहा है कौन सा पॉइंट नहीं होगा, तो क्या लेगा? फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, तो कौन सा नहीं होगा? तो यही वाला ऑप्शन होगा, ये सब तो होगा। समझ में आया? एक ही तरह का हम तीनों क्वेश्चन करवा दिए, देखते हैं ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है कि नहीं। एक और करवाए, रुक 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 रुक। ठीक है, एक क्वेश्चन ना सैंपल पेपर से करवाते हैं, ठीक है, जो इस बार का सैंपल पेपर तुम लोग का है उसका एक क्वेश्चन करवाते हैं, इसको मिटा दें। हाँ नहीं, लो हम इधर आ जाए अब। बड़ा सब क्वेश्चन में कितना होगा? चौथा। ऐसा क्वेश्चन करवाया अभी ना, लोग कितना एक तरह का कितना क्वेश्चन करवा दे रही, अभी भी नहीं बनेगा तो बहुत हमारे सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, सेम हो गया क्या? वाई एक्सिस है ना, अब गरीबों को पूछा हमसे तो बहुत हम मारेंगे। क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस, इस बार एक्स से नहीं पूछ रहा, किससे पूछ रहा है? वाई से, तो हम कौन सा देखेंगे कोऑर्डिनेट? एक्स वाला, एक्स में कितना है? -4, ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ये 2023 में पूछा गया था, 2023, तो 2023 में भी पूछा, 25 में पूछा, देखो 26 में पूछ सकते तुम लोग, 26 में। नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक चीज तुम लोग बता रहे थे, ये क्वेश्चन मानने से पहले चीज, अगर मान लो कोई 3 पॉइंट ना अगर कॉलिनियर है, मान लेते कोई एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी, अगर तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, एक ही लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है, तो अगर बोलेंगे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट, तो एक ही पॉइंट में लाई कर रहा है, वो तभी लाई करेगा जब क्या होगा? ए बी, यानी कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, किसके डिस्टेंस के बराबर? ए सी। तो वही काम कर दो उसमें, देखो वो ए बी सी है, निकाल दो डिस्टेंस, बराबर आ रहा है तो होगा कोलिनियर, अगर नहीं आया तो नहीं होगा कोलिनियर। हो जाएगा, बना के दिखाओ तो चलते। मान लेते किसी को ए बी सी ऐसे पॉइंट का नाम दे देना, नाम देते कुछ भी, लेट द पॉइंट, आप लोग सबसे पहले ए बी निकालते हैं रे,
√5 आया था एक। फिर इसके बाद निकालते हैं BC का डिस्टेंस। $212 आया एक है, और तीसरा है AC निकालते हैं। x2 कितना दिया हुआ है, AC A और C, यानी कि -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। $265 आया ना रे। तो ऐसा तुमको कुछ भी लग रहा है कि AB को जोड़ के BC कुछ भी नहीं आ रहा है रे, यानी कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC लिखना, इसीलिए ठीक है। अगर आ जाता ना बराबर तो लिखते कॉल नहीं रहे, नहीं आया इसलिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना। ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, NCERT टेक्स्ट 7 नंबर का।